हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ है 13। इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, 344 और 345 दिए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? ठीक है, किसी जनजाति को, ट्राइबल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। आर्टिकल पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 342 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। सही क्या होगा यहाँ पर? जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे क्या कहा जाएगा? आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण दिया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? संस्कृतिकरण होगा। संस्कृतिकरण ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये अवधारणा किसकी है? MN श्रीनिवास की है। MN श्रीनिवास की ये अवधारणा है। और किस बुक में दी है? प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किस बुक में दी गई है? तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया है। इस बुक में संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी हुई है, ये भी याद रखिएगा। और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, इस पर क्लास ली जा चुकी है। देखिए, MN श्रीनिवास की जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि पश्चिमीकरण की अवधारणा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, ये सभी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संस्कृतिकरण की अवधारणा और प्रभुत्व जाति से संबंधित पूछे जाते हैं। प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा है उससे संबंधित। तो प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा MN श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। उसमें 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, 2 वीडियोस मिलेंगी। एक तो संस्कृतिकरण के ऊपर बेस्ड है और दूसरी डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति के ऊपर है। तो जिसने भी क्लास ना देखी हो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वॉन-वीस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया। ऑप्शंस दिए गए हैं। वॉन-वीस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलिन एंड गिलिन। मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलिन एंड गिलिन। ऑप्शंस दिए गए हैं। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? समिति की बात की जाए, एसोसिएशन यानी कि व्यक्तियों का संगठन होता है।
ठीक है, सोच समझ करके विचार पूर्वक इसका निर्माण किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। चूंकि व्यक्तियों का संगठन है, व्यक्तियों का समूह है, तो इसे क्या है, देख सकते हैं मूर्त है ये। निश्चित उद्देश्य होते हैं इसके, ठीक है, और नियम व्यवस्था पाई जाती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है और अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि समिति से संबंधित है और विशेषताओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, आंसर की बात की जाए तो मैकवेर एंड पेज होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग, ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीन, वेबर, मैकवेर एंड पेज, जॉनसन। ग्रीन, वेबर, मैकवेर एंड पेज, जॉनसन ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसने दिया है? देखिए, बिहार पीजीटी एग्जाम से पहले एक क्लास हुई थी समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित, और उस एक क्लास में 200 से ज़्यादा, ठीक है, 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बताया गया था उस एक क्लास में, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की जो अवधारणा है वो मैकवेर एंड पेज ने दी है। मैकवेर एंड पेज ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी राइट। और सहयोग की बात की जाए, ठीक है, सहयोग की बात की जाए तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपको याद आना चाहिए, जब सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को पढ़ाया गया था, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो वहाँ पर बताया गया था कि गिलेन एंड गिलेन हैं जिन्होंने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। एक था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी थी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरी थी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और सहयोग किसके अंतर्गत आएगा? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सहयोग को अगर बताया जाए कि सहयोग है क्या, तो इसे कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि कोई एक सामान्य उद्देश्य है, ठीक है, जिसे प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का मिल करके जो किया जाने वाला जो सामूहिक प्रयास होता है वो ही सहयोग कहलाता है। इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। और ग्रीन की बात की जाए, ठीक है, ग्रीन की बात की जाए तो इनका भी पूछा जाता है सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं ग्रीन ने। तो प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग की बात ग्रीन ने की है, ये भी आप याद रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का जो उपागम है उसे क्या कहा जाता है? और सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? त्रिआयामी होगा, ठीक है, त्रिआयामी होगा, या त्रिआयामी की जगह आपको बहुआयामी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 आधार बताए थे सामाजिक स्त्रीकरण के। पहला बताया था इन्होंने आर्थिक, जिसमें वे वर्ग की बात करते हैं, वर्ग से रिलेट करते हैं। दूसरा था सामाजिक, जिसे वो स्टेटस से रिलेट करते हैं। और तीसरा था राजनीतिक, जिसे वो पार्टी से रिलेट करते हैं, ठीक है, क्लास, स्टेटस, पार्टी, ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर वेबर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, वेबलन ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा यहाँ पर राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं पीटर जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, एफ लुमले, एम न्यूमेर। राइट क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक स्त्रीकरण कैसी है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी समाजों में आपको देखने को मिलेगी ये प्रक्रिया। ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सामाजिक स्त्रीकरण में हर समाज में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें ये व्यवस्था ना पाई जाती हो।
और इसमें क्या देखने को मिलता है, जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, कार्य होते हैं, उनके अनुसार अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है लोगों को। तो यहाँ पर ये रेमंड मूरे होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण। बताइए, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? बंद स्त्रीकरण। ठीक है, बंद स्त्रीकरण होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। और इसका अगर हम बंद स्त्रीकरण का उदाहरण की बात करें तो कास्ट सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था इसके अंतर्गत आई जाएगी। अब कास्ट सिस्टम आता है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस घुरिये, जिन्होंने कास्ट सिस्टम की 6 विशेषताएं बताई थी। जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है कि कौन से घुरिये ने जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताई हैं या किन विशेषताओं की बात जीएस घुरिये ने नहीं की है, या विशेषताएं दे दी जाएंगी किसने जाति व्यवस्था की इन विशेषताओं के बारे में बात की है ना। तो प्रश्न इस तरीके से बनता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। पहली जो विशेषता है, समाज का खंडात्मक विभाजन है। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? समाज का खंडात्मक विभाजन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा संस्तरण। ठीक है, दूसरा क्या होगा? संस्तरण होगा। तीसरा हो जाएगा भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, ये तीसरा है। चौथा है सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। पांचवा हो जाएगा पेशे का अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। और लास्ट में जो होगा विवाह संबंधी प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये 6 विशेषताएं घुरिये ने बताई हैं जाति व्यवस्था से संबंधित। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति, अछूत जाति। बताइए, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट। और डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, आप लोगों को बताया गया है। और इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित इनका लेख है, श्रीनिवास का लेख क्या है? द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर एम.एन. श्रीनिवास की बात आई है तो यहाँ पर अगर इनकी बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, ठीक है, बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो एक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है। इंडियाज विलेज है। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता। बताइए, जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है। पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता है ऑप्शंस में। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? बहिर्विवाह। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर बहिर्विवाह हो जाएगा, अंतर्विवाह होना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है? भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, मैक्स वेबर, एल.पी. विद्यार्थी दिया गया है। डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, मैक्स वेबर, एल.पी. विद्यार्थी ऑप्शन से। बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट रिजले होगा। हर्बर्ट रिजले बी हो जाएगा राइट। और इनकी एक बुक का नाम क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि 1915 में आती है। द पीपल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है बुक,
रिजले की है, याद रखिएगा। इस बुक में इन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था। भारतीय प्रजाति को 7 भागों में इन्होंने विभाजित किया था, जिसमें से 3 मूल प्रजाति बताई थी। कौन कौन सी है ये भी याद रखिएगा। 3 मूल प्रजाति बताई थी और 4 मिश्रित प्रजाति बताई थी। तो जो 3 मूल प्रजाति हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है द्रविड़, पहली क्या है? द्रविड़। दूसरी है मंगोल, दूसरी क्या हो जाएगी? मंगोल। तीसरी हो जाएगी इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन। तो ये 3 मूल प्रजाति हैं। अब आइए 4 मिश्रित प्रजाति के बारे में देख लेते हैं। तो पहली है मंगोल, ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? मंगोल द्रविड़, ठीक है, पहली हो गई मंगोल द्रविड़। दूसरी हो जाएगी सीथो द्रविड़, ठीक है, दूसरी सीथो द्रविड़। तीसरी आर्य द्रविड़ और चौथी हो जाएगी तुर्की ईरानी। तो याद रखिएगा 7 प्रजातियों में विभाजित किया था। भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था रिजले ने, और ये पहला भारत का वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सही बताना है, यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। धर्म अर्थ काम अर्थ मोक्ष, काम अर्थ धर्म, धर्म और मोक्ष। बताइए त्रिवर्ग के अंतर्गत कौन आएगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? काम अर्थ धर्म, ठीक है, काम अर्थ धर्म होगा, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8। 20, 16, 4, 8 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? 16 होगा, ठीक है, 16 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? धर्म अर्थ काम का संगम किस आश्रम को कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? एम.एस. राव, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। बताइए जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास है तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। फिर सेकेंड बुक है इंडियाज विलेज, ठीक है, इंडियाज विलेजेस करके एक सेकेंड बुक है। थर्ड बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस ये बुक है। फिर इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है। फिर एक बुक आती है द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज याद रखिएगा, एम.एन. श्रीनिवास की पूछी जाती है। फिर एक बुक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में तो आपको पता होगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मिलान करना है। सोरोकिन, डेहरेनड्रॉफ, स्पेंसर, दुर्खीम दिए गए हैं। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, चक्रीय, द्वंदात्मक और उद्विकासवादी। बताइए इसमें सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? देखिए सोरोकिन किससे संबंधित हो जाएंगे? इन्होंने चक्रीय जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, चक्रीय दिया था। डेहरेनड्रॉफ हो जाएंगे द्वंदात्मक से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्पेंसर की बात आती है तो ये उद्विकासवादी में आ जाएंगे, ठीक है, उद्विकासवादी। और फिर जो दुर्खीम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संदर्भ में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति या फिर पुनर्निर्माण। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता। और सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था? सोरोकिन ने किया था। इनकी बुक इसी से रिलेटेड है, सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में आती है। ठीक है, 1927 में आती है सोशल मोबिलिटी सोरोकिन की। सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था व्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इलिट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। पावर इलीट की अवधारणा किसकी है? पावर इलीट, तो यहाँ पर C.W. मिल्स हो जाएंगे। ठीक है, C.W. मिल्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मिल्स की अगर की इनकी C.W. मिल्स की बुक्स के बारे में बात करें तो एक बुक है वाइट कॉलर, एक बुक का नाम क्या है? वाइट कॉलर है। फिर एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। फिर एक द पावर इलिट्स है, द पावर इलिट्स के नाम से भी इनकी बुक है। तो ये 3 बुक आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, डेविस, समनर, A.G. फ्रैंक। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर, डेविस, समनर, A.G. फ्रैंक ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस, इनकी ह्यूमन सोसाइटी बुक है, मानव समाज। और इन्होंने जितने भी अध्ययन किए थे डेविस ने, उसमें इन्होंने फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो उपागम है, पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य, उसका इन्होंने यूज़ किया था। ये भी याद रखिएगा। और संस्था की बात आती है, ठीक है, तो संस्था को से रिलेटेड जो गिलिन एंड गिलिन का कहना है, संस्था को इन्होंने कल्चरल सिस्टम, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना था। ठीक है, संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने माना है? तो याद रखिएगा गिलिन एंड गिलिन ने कहा था। और कल्चरल सोशियोलॉजी तो उनकी बुक है ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, विभाजित समाज की अवधारणा संबंधित है। डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोच ऑप्शंस है। डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोच ऑप्शंस है। विभाजित समाज की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है? तो यहाँ पर आंद्रे गोर्ज हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, MS गोरे, इरावती, कार्वे। परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, या किसका कहना है? फैमिली, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, ये पार्सन्स का कहना था। ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और पार्सन्स की बात आती है तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, ये आती है 1937 में। 1937 में बुक आती है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। फिर दूसरी बुक है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम 1951 में आती है, द सोशल सिस्टम। फिर एक बुक और है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है, ये याद रखिएगा। और पार्सन्स के 3 जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्र में योगदान रहे हैं, एक तो रहा है फंक्शनलिज्म पर यानी कि प्रकार्यवाद पर, दूसरा रहा है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था पर, और तीसरा रहा है सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर। तो इसे भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के 4 प्रकार जो कि बोर्डियो के द्वारा दिए गए निम्न में से कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर इनमें से सभी। संपत्ति के 4 प्रकार बताए हैं बोर्डियो ने, इनमें से बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। और जो चौथा है, 3 तो यही है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चौथा हो जाएगा प्रतीकात्मक संपत्ति, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक संपत्ति हो जाएगा। और इसके अलावा इनके अगर अवधारणाओं की बात की जाए तो कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा, कल्चरल रिप्रोडक्शन यानी कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा, और एक है क्लास कल्चर, वर्ग संस्कृति की अवधारणा। तो ये 3 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, राजस्थान के गांव राणावतों की सादरणी का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शंस दिए गए हैं, BR चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, KL शर्मा, चार्ल्स कूले। राजस्थान के गांव राणावतों की सादरणी का अध्ययन इनमें से किसका रहा है? किसने किया है? BR चौहान, ब्रजराज चौहान का है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात करने वाले कौन हैं? जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसने की है? ऑस्कर लेविस, AR देसाई, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसने की है? तो यहाँ पर लुइस वर्थ होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। प्रश्न है, द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी है? द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी हो जाएगी? ऑप्शंस है रॉबिन फॉक्स, DN मजूमदार, वेरियर एल्विन हटन। बताइए द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन फॉक्स, ठीक है। रॉबिन फॉक्स होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? दलित इन मॉडर्न इंडिया, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दलित इन मॉडर्न इंडिया, SM माइकल, ठीक है। SM माइकल, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। अब प्रश्न है, हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किसने किया? हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किसने किया? BR चौहान, KM कपाड़िया, MS गोरे, विलियम गुडे। बताइए BR चौहान, KM कपाड़िया, MS गोरे, विलियम गुडे ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? MS गोरे हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी है बुक? योगेंद्र सिंह, D हार्वे, AK बागची, विक्टर S डिसूजा हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स, AK बागजी, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को हो सके तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।